हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चैप्टर 12 ट्रायंगल स्टार्ट करूंगी। तो ट्रायंगल देखिए क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स जैसे ए बी बी सी और ए सी 3 साइड्स है। 3 वर्टिसेस, 2 साइड जहाँ पे मीट करते हैं उसको एक वर्टिस कहा जाता है, उसका प्लूरल वर्टिसेस होता है। तो यहाँ देखिए बी ए और सी ए साइड इस पॉइंट में मीट करते हैं, तो ये एक वर्टेक्स है। तो सिमिलरली ए बी और सी बी इस पॉइंट पर मीट करते हैं। ए बी और सी बी साइड्स हैं जो इस पॉइंट पर मीट करते हैं। तो पॉइंट बी जो है वो एक वर्टेक्स है। सिमिलरली ए सी और बी सी इस पॉइंट में मीट करते हैं और सी एक वर्टेक्स है। और एंगल्स जो हैं ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 3 एंगल्स है। यानी कि ट्रायंगल जो एक क्लोज फिगर है उसमें 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स होते हैं। जो एंगल ए होता है उसको आप लोग एंगल बी ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं और एंगल सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल बी जो होता है उसको एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो एंगल को हम लोग ले रहे हैं, जैसे एंगल बी है, बी मिडिल में हमेशा होना चाहिए। एंगल सी को हम लोग एंगल ए सी बी ऐसे लिख सकते हैं या एंगल बी सी ए ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ट्रायंगल में ऐसे 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे साइड्स देखिए, साइड्स हमारे होंगे ए बी, अब बी ए भी लिख सकते हैं, देन बी सी और सी ए ऐसे लिख सकते हैं। अब चाहें तो ए बी को बी ए लिख लीजिए, बी सी को सी बी, सी ए को ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। स्केलिंग ट्रायंगल है जहाँ पे जो भी 3 साइड्स है सबका लेंथ डिफरेंट है। तो मान लीजिए ये अगर 3 cm है तो ये 4 cm हो सकता है, ये 6 cm हो सकता है। तो 3 साइड्स जो होते हैं तीनों के लेंथ हमेशा डिफरेंट होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स का इक्वल लेंथ होता है। जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है, इसको मैं ए बी सी नेमिंग कर लेती हूँ। तो ए बी साइड अगर 5 सेंटीमीटर है, ए सी साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे ऐसे जो लाइंस दिए जाते हैं इसका मीनिंग है ये दोनों साइड्स का लेंथ सेम है। तो यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसे 2 साइड्स का लेंथ हमेशा सेम होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होते हैं सबका लेंथ सेम होता है। इसलिए ये जो लाइंस दिए गए हैं इसका मीनिंग है कि ये जो 3 साइड्स हैं सबका लेंथ सेम है। अगर हम लोग ऐसे पी क्यू आर इस ट्रायंगल को नेमिंग करते हैं तो पी क्यू का जो लेंथ है क्यू आर का भी लेंथ सेम होगा और आर पी या पी आर का भी लेंथ सेम होगा। ऐसे तो ये 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका मीनिंग है जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स है सारे एक्यूट हैं। एक्यूट यानी कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो इसको मैं लिख लेती हूँ, मोर देन each angle is more than 0 degrees but less than 90 degrees। ऐसे तो एवरी एंगल जो होता है मोर देन 0 डिग्रीज होता है बट लेस देन 90 डिग्रीज होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है और जो 2 एंगल्स रिमेनिंग है वो एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है। मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री है।
और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें वन एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज यानी कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो थ्री एंगल्स हैं, तीनों के तीनों एक्यूट एंगल है, यानी सबका मेजरमेंट मोर देन 0 डिग्रीज है बट लेस देन 90 डिग्रीज है। नहीं तो आप ऐसे भी सोच लीजिए कि जो तीन एंगल्स है सबका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्रीज है। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, जो बाकी दो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों के दोनों। रेस्ट ऐसे लिख सकते हैं, रेस्ट टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं। जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री है, और बाकी जो टू एंगल्स हैं वो भी एक्यूट है। रेस्ट टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और आपको ये भी याद रखना है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर सम ऑफ थ्री एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री तो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट और एक चीज ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये दो चीज़ बेसिक्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बेसिक्स में हमारे देखिए ट्रायंगल में हम लोग सीखे साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ये थ्री ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ये थ्री ट्रायंगल्स हो सकते हैं। यहाँ वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ड्रॉ एनी ट्रायंगल XYZ एंड नेम इज साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस। तो आप एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो राइट ट्रायंगल, नहीं तो एक्यूट ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो XYZ ये हमारे XYZ ट्रायंगल है। हम लोग जो वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स को X लेंगे, एक वर्टेक्स को Y और एक वर्टेक्स को Z, ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल XYZ बन जाएगा। अभी इसमें देखिए जो साइड्स हैं वो हमारे XY, YZ और XZ या ZX, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे साइड से एंगल्स हमारे देखिए, हम लोग एंगल X, एंगल Y, एंगल Z ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल, अगर एंगल X हम लोग लेंगे तो हम लोग लिखेंगे एंगल YXZ, या इसको हम लोग एंगल ZXY, ZXY, क्योंकि हम लोग एंगल X ले रहे हैं तो X हमेशा मिडिल में होना चाहिए, या एंगल X भी लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट हमारा एंगल Y को जब लेंगे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो अगर एंगल Y को लेंगे तो एंगल XYZ या एंगल ZYX, मिडिल में Y होना चाहिए, या एंगल Y ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल Z, तो इसको हम लोग एंगल YZX ऐसे लिख सकते हैं, या एंगल XZY या एंगल Z ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब आप लोग जैसे एंगल Z लिखते हैं तो ऐसे एंगल YZX लिखते हैं। आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल
यहाँ पे जैसे मैं लिखे एंगल एक्स जेड वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड है, उसको आप लोग एंगल जेड वाई एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल वाई एक्स जेड, इसको आप लोग एंगल जेड एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं। मिडिल में हमेशा जिस एंगल के बारे में हम लोग लिख रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। तो ये हमारे एंगल्स हैं। अभी वर्टिसेस जो है, तो वर्टिसेस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वर्टिसेस जिस पॉइंट में दो साइड्स मीट करते हैं, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जिस पॉइंट में मीट करते हैं वो हमारा वर्टेक्स होता है। तो उसका प्लूरल जैसे मैं समझाई थी वर्टिसेस होता है। तो ये हमारा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है और इंट्रोडक्शन टू द ट्रायंगल्स चैप्टर भी खत्म होता है।